नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर साइकिल। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया स्टेप लिया है इंडिया और स्टैंड ऑफ को मद्देनज़र रखते। इंडिया जितना भी इंपोर्ट करता था रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर एसी को, उस पर अब फाइनली इंडिया सरकार भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। इंडिया का सेल्फ रिलायंस जो स्टेप है उस पर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, गवर्नमेंट बैन्स इंपोर्ट ऑफ एयर कंडीशनर विद रेफ्रिजरेंट्स। भारत सरकार ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि जो हमारी डिपेंडेंस है चाइना पर, अब हम उसे कम करके जो हम इंपोर्ट करते हैं रेफ्रिजरेंट, एसी और कुछ नॉन इसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, उन पर हम कंप्लीटली बैन लगाएंगे। और जो एसी और रेफ्रिजरेंट्स हैं वह कम्प्लीटली अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वह जहाँ पर इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयमेंट रेट और इंक्रीज़ होगा। और साथ ही जो जैसे सैमसंग बड़ी कंपनी है जो मित्सुबिशी इन्हें डेवलप करती है, वह अपने यहाँ पर इंडिया में एक नए यूनिट्स भी इंस्टॉल करेंगे। रिसेंटली जुलाई 2020 में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जो टीवी एलईडी टीवी हम इंपोर्ट करते थे चाइना, सिंगापुर और भी कई कंट्रीज है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। उसे एक रेस्ट्रिक्शन लिस्ट में शामिल कर दिया था और कम्प्लीटली उस पर बैन लगा दिया था। एलईडी टीवी के साथ उन्होंने जो टायर्स हैं, अगरबत्ती हैं, उनको उन पर भी कम्प्लीटली बैन लगा दिया है। और उन्होंने कहा कि इसकी अब से प्रोडक्शन हमारी डोमेस्टिक मार्केट में ही होगी। अगर बैकग्राउंड देखें, थोड़ा ट्रेड देखें, तो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था 2019-2020, उसमें तकरीबन इंडिया ने $469 मिलियन के एसी कंडीशनर्स हैं उनको इंपोर्ट किया था फ्रॉम चाइना एंड थाईलैंड। अगर चाइना का अकेला देखें तो वहाँ से इंडिया ने तकरीबन $241 मिलियन के इंपोर्ट्स किए थे और थाईलैंड से $189 मिलियन के। तो इसमें अगर विंडो एसी की बात करें तो इंडिया ने इंपोर्ट करे थे तकरीबन $35 मिलियन के। इंडिया के इस मूव से चाइना पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। रिसेंटली इंडिया ने कहा कि जो हम इस पर बैन लगाएंगे, इससे हम 2 फेस में इंडिया में लॉन्च करेंगे। जो फेस 1 होगा कि हम कंप्लीटली बैन लगाएंगे जो इंपोर्ट्स हैं एसी एयर कंडीशनर्स के या रेफ्रिजरेंट के, वो फेस 1 में शामिल होंगे। अगर फेस 2 देखें तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज वो इंडिया में अपनी इंस्टॉल करेंगी, वो फेज़ 2 के अधीन आएगी। इस मूव से तकरीबन 30% जो इंपोर्ट है वह रिड्यूस होगा। हम 30% जो एसी वगैरह रेफ्रिजरेंट इंपोर्ट करते हैं वह कम होगा इससे, और साथ ही जाए इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट देगा। रिसेंटली डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जो एलईडी थी उनको एक रेस्ट्रिक्शन लिस्ट में शामिल किया था। तो रेस्ट्रिक्शन लिस्ट क्या होती है? जो इंपोर्ट्स पर लगाई जाती है, टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स जो बैरियर्स होते हैं इंपोर्ट पर लगाए जाते हैं, उसे एक रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट कहा जाता है ऑफ इंपोर्ट की, कि कभी भी वह उसके टैरिफ इंक्रीज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम होता है, हर एक कंट्री उसे कंट्रोल कर सकती है। जैसे अगर उसका टैरिफ इंक्रीज करें तो वह अपना जो एक्सपोर्ट है कोई और कंट्री दूसरी कंट्री में कम कर देगी, और इसी से अगर वह नॉन टैरिफ कर दे, टैरिफ कम कर दे, तो उसके एक्सपोर्ट और इंक्रीज हो जाएंगे हमारी कंट्री में। और ये रेस्ट्रिक्शंस लिस्ट होती हैं ये बिल्कुल डिपेंडेंट और मेंटेन करती हैं एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी। अगर हम अपने कोई टैरिफ बिल्कुल ही कम कर दें तो उससे हमारी करेंसी है वो काफ़ी डाउन जा सकती है। तो अगर हम टैरिफ इंक्रीज करते हैं उससे जहाँ मेंटेन करके रहते हैं उससे हमारी करेंसी भी स्ट्रांग रहती है। तो नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स, ये भी एक लिस्ट होती है इंपोर्ट्स रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इंपोर्ट्स में। इसमें मेनली 3 लिस्ट होती हैं जो है होती हैं फ्रीली इंपोर्टेड आइटम, प्रोहिबिटेड आइटम्स, रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स। जो नेगेटिव लिस्ट हैं इसमें रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट भी आती है, प्रोहिबिटेड लिस्ट भी आती है और फ्रीली इंपोर्टेड लिस्ट भी आती है। फ्रीली इंपोर्टेड आइटम्स वो होती हैं जो कैरी करती हैं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अंडर ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। अगर 2 कंट्री आपस में कुछ एग्रीमेंट या स्कीम साइन करती हैं उसमें एक ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम होती है जिसके अधीन वह जितना भी अपना एक्सपोर्ट करेगी, जैसे इंडिया इंपोर्ट करेगा उससे ड्यूटी फ्री होगा, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसमें मेजॉरिटी जो होती है गुड्स की अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। फिर प्रोहिबिटेड लिस्ट होती है
जो कि कंप्लीटली बैन की जाती है। जैसे अभी रिसेंटली सर्विस सेक्टर में देखें तो इंडिया ने टिकटॉक भी बैन किया है, कि जिसे कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है गुड्स को और सर्विसेज को, वह इंडिया में कभी भी एंटर नहीं हो सकती। फिर थर्ड वन है रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट। इस लिस्ट में जितने भी गुड्स होते हैं वह उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई की जाती हैं, कि अगर उन्हें कुछ एक्सपोर्ट करना है इंडिया में तो उन्हें एक स्पेशल लाइसेंस होते हैं, वह प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके अधीन ही वह उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी कि वह इतना इंपोर्ट कर सकते हैं और इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट करने के लिए। सो फॉर द टाइमिंग ये है, एंड इस वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।